प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको वेलकम करता हूं पूरे ट्रांसपोर्ट की तरफ से। इस वक्त जितने भी आप ट्रांसपोर्टर्स देख रहे हो, ट्रकर्स, टैंकर्स, बड़ी बस, छोटी बस, टैक्सी, थ्री व्हीलर, मैटाडोर, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वैसे तो जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त से ही हम ट्रांसपोर्टर्स का बुरा हाल हो गई थी, लेकिन 15 मार्च के बाद हमारी आस्ते आस्ते बसें खड़ी होनी शुरू हो गई। 20 को हमारी सभी, लॉकडाउन तो 24 को हुआ था, लेकिन 20 को हमारी सब गाड़ियां खड़ी हो गई थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने पुराने गवर्नर साहब मलिक साहब को अपना मेमोरेंडम दिया, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपना दिया, भटनागर साहब से हम मिले। इस वक्त तक जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी कोई भी नहीं मानी गई। और उसके बाद ये लॉकडाउन में आज इन्होंने पिछले 10 दिन से ये कहा था कि 3 व्हीलर चले, बस चले, मैटाडोर चले 50% पे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एसआरटीसी की बस चले तो वो फुल में फुल जा सकती है, जहाज, हवाई जहाज जो है वो फुल चल सकते हैं, ट्रेन जो गई हैं वो फुल ले जा सकती हैं माइग्रेंट्स को। तो हमारे लिए इन्होंने ये कर दिया जो कि हम गाड़ी उस 50% पे हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। हमारा डीजल और जो टोल प्लाजा हैं वही नहीं पूरे होंगे। हम ड्राइवर्स को क्या देंगे और क्लीनर्स को क्या देंगे और मालिक क्या लेगा। मुझे ये भी समझ आती है कि जहाज़ों में, एरोप्लेन्स पे कितने पॉजिटिव केस निकले, उसके बाद भी जो है वो एरोप्लेन चल रहे हैं। बसें जितनी दिल्ली से बसें चल रही हैं वो 80-80, 85-85, 70-70 सवारियां लेके बिहार में जा रही हैं। हरियाणा वालों ने 20% किराया बढ़ा के अपनी बसें चला दी। मैं तो किसी वक्त सोचता हूं कि हम कहां पे हैं। इतना जुल्म हमारे साथ, पैकेज, इतना बड़ा पैकेज मिला है, कहीं ट्रांसपोर्टर्स का नाम ही नहीं। क्यों हम देशवासी नहीं हैं? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हम किसी और देश में हैं? मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि हमारी सुनवाई कोई भी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि जब बुजुर्ग ये बोलते थे कि इसको मारा अगर तो इसको धूप में क्यों फेंकते हो, इसको छांव में फेंक दो। लेकिन आज हमें मारने के बाद धूप से उठा के कोई छांव में, हम तो इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारा कोई भी नहीं रहा है, लावारिस हो गए हम, कोई सुनाई नहीं है हमारी। इस हालात में हम ये कहेंगे कि हमारे जो इंटरेस्ट है, कम से कम 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट माफ की जाए, फी माफ की जाए, इंश्योरेंस जो है वो माफ की जाए। अगर हमारी डिमांड्स नहीं ना मानी गई तो हम सड़कों पे आएंगे, मरण व्रत में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और हमें अफसोस होगा इस बात का कि कोई भी हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी अपना नहीं है जो हमको मार पड़ रही है और हमें धूप में फेंका गया और धूप से उठा के हमें छांव में कहीं फेंक दे। तो इन सभी हालात में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया वालों से, कि ट्रांसपोर्टर्स की यह हालत हो गई है। आज हम स्टारवेशन पे हैं और बैंक्स वाले हमको टेलीफोन कर रहे हैं कि आपकी फरवरी की किस्त नहीं आई है, मार्च की किस्त नहीं आई है। तो इन हालात में किस्त कहां से देंगे हम? हमें तो रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं।
मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और CS चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई तो हम सड़कों पे भी आएंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, व्रत भी रखेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे गांधी का, हमारे सुभाष जी का, चंद्र का और भगत सिंह का हिंदुस्तान कहां गया कि आज गरीबों को, अमीरों को सब कुछ मिल रहा है, अमीरों के लिए जहाज भी चल गए और जो ट्रांसपोर्टर गरीब है उसके लिए कोई भी पैकेज नहीं है, कोई भी। मैंने रेड क्रॉस वालों को लिस्ट बना के भेजी, कोई हमें कहीं से भी सहूलत नहीं मिली। आज हमारा ट्रांसपोर्टर को 10 किलो चावल या 10 किलो आटा पहुंचता तो सोचता है शुक्र है, कोई मेरे 10 दिन तो निकल जाएंगे। तो इन हालात में हमें मजबूर किया जा रहा है और हम किसी बात से भी डरने वाले नहीं है, चाहे हमें लाठियां पड़े, चाहे हमें अंदर कर दे। हम कभी भी अब उस मौके पे कहते हैं ना कि एक प्याला भर जाता है, जब प्याला भर जाता है तो उसके बाद कोई ना रोक सकता है उसको प्याले से बाहर जाने से। तो वो सिचुएशन हमारी आ गई हुई है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप यहां आए हो और हमारी आवाज़ आप ये जो बहरे कान हैं इन तक पहुंचाओगे ताकि उनके कान खुल सकें और जो हमारे कंसर्न्स हैं उनके। हमारे साथ जो अलाइट है, पेट्रोल पंप वाला है, उसकी बुरी हालत हो गई है, स्पेयर पार्ट वाला है उसकी बुरी हालत हो गई है, टायर वाला है उसकी बुरी है, जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड लोग हैं सबकी बुरी हालत है। इन सब हालात में एडमिनिस्ट्रेशन को, जो चेयरमैन है CS साहब, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें बैंक के इंटरेस्ट माफ़ किए जाए, हमारी इंश्योरेंस, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमें फी माफ़ की जाए। 2 महीने या 3 महीने आगे करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहाँ से देंगे हम तो साल भर नहीं उठ सकेंगे। तो इसलिए मेरी ये सभी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी डिमांड्स ना पूरी हुई तो हम मरने तक भी तैयार हैं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं समझता हूं कि जो ये बहरी गवर्नमेंट है उसके कान खोलने के लिए हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा पैकेज मिला, उस पैकेज में ट्रांसपोर्टरों का कहीं नामो निशान नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि ये पैकेज जो ये गरीबों के लिए है। ट्रांसपोर्टर जो आज भूखा मर रहा है, पिछले 2.5 महीने से खड़ा है, उसको कहीं से एक छींट भी नहीं इस पैकेज की पड़ी। और मैं समझता हूं कि अब वक्त वो आ गया है कि हमें मरना पड़ेगा, भूख हड़ताल रखनी पड़ेगी, सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, वो कहां हैं आज? क्यों नहीं बोल रहे? जब उनकी जरूरत होती है ट्रेडर्स भी हमको बोलते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट बंद करो। आज कहां है सब? और मैं आपके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूं कि अब प्याला भर चुका है, अब हमारा जो सब्र है वो टूट चुका है। अब क्योंकि हमने गवर्नर साहब मलिक साहब को दिया, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिया, भटनागर साहब जो हमारे एडवाइजर हैं उनको दिया। इस वक्त तक हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई। जब कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर सड़कों पे आना जो हमारा हक है, अपने हक के लिए, हमें अपने इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम तैयार हैं अब इसके लिए कि चाहे हमें लाठियां पड़े, चाहे हमें अंदर कर दिया जाए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे।